उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित रामेश्वर मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। इस मंदिर की विशेषता और यहाँ की खासियत के बारे में कई हज़ार वर्षों से एक ही बात की चर्चा है कि भगवान प्रभु श्री राम ने स्वयं इसकी स्थापना अपने हाथों से की थी। दूर दराज से भारी संख्या में भक्तगण यहाँ आते हैं। इस मंदिर की विशेषता के बारे में क्या जानते हैं? भाई, हम लोग जब त्रिकोण करने निकलते हैं, हम लोग जो पैदल विंध्याचल आते हैं या जो अपने साधन से भी आते हैं बनारस से, वो हम लोग त्रिकोण करते हैं। त्रिकोण में पहले कालिक हो जाते हैं, फिर उसके बाद अष्टभुजा का दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद रामेश्वरम का दर्शन करके संकटा जी का दर्शन करके और हम लोग अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद जिसको जो करना हो वो फ्री हो जाता है। पैदल वाला भी जो आता है वो आप समझ लीजिए ना जूता पहनेगा ना कुछ पहनेगा। उसके बाद कपड़े भी उसके यही गेरुआ रंग रहते हैं। गेरुआ रंग के वस्त्र इसलिए पहने जाते हैं कि बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे रईस हो चाहे गरीब हो, सब बराबर हो। तो इसलिए गजब का आपने महत्व बताया इस कलर का। योगी आदित्यनाथ भी यही कपड़ा पहनते हैं। तो उससे योगी आदित्यनाथ तो आज पैदा हुए हैं ना। हम लोग ये 400 साढ़े 400 वर्ष से ये परंपरा चली आ रही है और इसको हम लोग किसी तरह निभा रहे हैं। अच्छा, उसका कुछ फ़र्क पड़ता है जब आप लोग इस रंग को पहनते हैं और मुख्यमंत्री भी पहनते हैं? कुछ लगता है कि कहीं से कोई तार मिल रहा है? बिल्कुल, एकदम धार्मिकता का प्रादुर्भाव होता है। इस वस्त्र को पहनने के बाद हम सन्यासी जीवन धारण करते हैं। हम न पलंग पे सोते हैं, ज़मीन में सोना, ज़मीन में ही बैठना, ये सब हम लोग इस चीज़ का पालन, जूता चप्पल नहीं पहनना, इस वजह से इसका ये पालन हम लोग करते हैं। और ये वस्त्र रहने से अपने अंदर आत्मिक शांति भी मिलती है कि हम जो है सन्यासी के भेष में आए इस समय। दर्शन पूजा, बस यही महत्व है सबसे बड़ा इसका। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात की चर्चा हो रही है, अभी आपसे भी पूछते हैं कि जब से बीजेपी सरकार आई है या योगी सरकार आई है, तब से मंदिरों के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है, धार्मिक भावना बढ़ रही है। सही बात? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर हों चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो सनातन धर्म एक समय एकदम मृतक समान हो चुका था, वो अब जागृत हो गया है। और योगी आदित्यनाथ को हम लोग धर्म सम्राट की उपाधि देना चाहते हैं, हिंदू सम्राट। सनातन धर्म को जिंदा किया है उन्होंने। ऐसा नहीं कि मुसलमानों की तरफ भी नहीं देख रहे हैं, उनकी तरफ भी देख रहे हैं। जिसका जो अधिकार है उसको वो अधिकार दे रहे हैं। मंदिर जो एकदम जीर्ण शीर्ण थे उनका पुनरुद्धार कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ और अच्छा, संभल में जो कई मंदिरों पर दर्शन करना लोग बंद कर दिए थे, खोज खोज के मंदिर निकाल रहे हैं, क्या इसका असर पड़ता है कुछ? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ता है। उसमें मुसलमानों ने जो कब्जा करके उसके ऊपर अपना मकान बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने दुकानें निकाल दी। वो धीरे धीरे जब चीज़ें खुली तो सब चीज़ें सामने आई, तो उसका वो विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग उस पर ऐतराज़ भी जताते हैं। तो देखिए, किसी का कुछ अपना विचार है, कुछ अपना किसी का, लेकिन जो कार्य हो रहा है धार्मिक दृष्टि से ये सही हो रहा है। लेकिन एक बात और बताऊंगा कि ये अब जैसे अभी आप रामेश्वरम में आए हैं हम लोग, आप यहाँ की रोड जब बाहर निकले, आप पूरा थोड़ा दूर तो पैदल जाके देखें, रोड इतनी जीर्ण है कि यहाँ पे जो भक्त आते हैं उनकी क्या स्थिति होती होगी पैर की, क्योंकि नंगे पैर आना है। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग सब नंगे पैर। इसमें कोई इस टाइप का जो भी भक्त आता है, गाड़ी से जो आते हैं वो तो गाड़ी से आए बैठे और चले गए, लेकिन जो पैदल आते हैं और रात को 11-11 बज जाता है लोगों को यहाँ आने में, उस समय जो स्थिति बनती है वो बहुत ही दयनीय हो जाती है। मतलब योगी सरकार से और भी आपकी उम्मीदें हैं कि मंदिरों को और क्या करना चाहिए उनके? आप और जो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उनको कम से कम जो जिनका सनातन धर्म में महत्व है उनको जीर्णोद्धार करें, उनको अच्छे से अच्छा बनाएं। व्यवस्था तो यहाँ अच्छी है, लेकिन बस ये थोड़ा रोड की व्यवस्था सही हो जाए तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें अगर, तो जब सपा की सरकार थी उस दौर में और आज के दौर में क्या लगता है कि मंदिरों के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ा है और पूरे राजनीतिक केंद्र में मंदिर की चर्चा सर्वाधिक होती है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सनातन धर्म को बढ़ावा मिल रहा है, ये कम बात है। सनातन धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं हमारी ये सरकार। सपा सरकार में मुसलमानों को बढ़ावा दिया जाता था, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति थी। इनकी वोट बैंक की राजनीति नहीं है। ये आज भाई हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू की पॉपुलेशन ज़्यादा है मुसलमानों से,
तो कम से कम हिंदुओं पर ध्यान देंगे, तो हिंदू ही जब वोट दे देंगे तो फिर मुसलमानों की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जब जिस तरह से जब मंदिरों को तोड़ करके जो मस्जिद बनाए गए, ये इसकी संख्या कोई एक नहीं है साहब। इसकी संख्या आज भी अगर मुस्लिम क्षेत्रों में जाएं तो बहुत सी जगह पर ऐसी मिलेगी जहां आज भी मुस्लिम क्षेत्र में, आपने अभी सुना होगा और भी जगह पर ये मंदिर जब मस्जिद तोड़ी गई तो उसके अंदर से मंदिर निकला। अभी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ही देख लीजिए अब शिवलिंग निकला है। तो इस तरीके से यहाँ अनगिनत ये औरंगजेब और शाहजहाँ और जहांगीर, इन लोग के शासन में जो अत्याचार हुआ उसका परिणाम सब सामने दिखाई पड़ रहा है। वो धीरे धीरे अब सब पोल पट्टी खुलती जाए। अगर उसको खोल रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर जो चीज़ें अपनी वस्तु से स्थिति में अगर आ रही है तो इसमें कोई हाँ, अगर कोई आपको ये समझ में आता है उन लोगों को, अदर संप्रदाय वालों को, कि हम लोग ये गलत कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं, तो उसका सामना करें। मतलब योगी जी सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं। योगी जी जिंदाबाद। हिंदू धर्म सम्राट। हम लोग के सम्राट की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? सम्राट की उपाधि उनको मिलनी चाहिए। किसको मिलनी चाहिए? महान योगी जी को। मंदिर के पुजारी भी हैं। ये बताएं सर कि मंदिर की विशेषता के बारे में दूर दराज से पूरे भारतवर्ष में लोग जानते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से इसका स्थापना किया था। क्या है इसमें, पूरी जानकारी दर्शकों को दीजिए। देखिए, मैं यहाँ का पुजारी, निवासी पुजारी यहाँ का हूँ। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ और जो ऐतिहासिक जानकारी हुआ सनातन धर्म का कि ये रामेश्वरनाथ महादेव मंदिर जो है, ये शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम के कमलों द्वारा ही हुआ है। भगवान श्री राम ने जब गया में अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान देकर लौटे हुए थे तो अपने पुष्पक विमान से विंध्य क्षेत्र, पावन क्षेत्र से गुजर रहे थे। तो माँ की कृपा हुआ तो प्रभु का विमान यहाँ रुका और रुकने के बाद में श्री राम ने माँ को प्रणाम किया और माँ ने आदेश दिया, श्री राम यहाँ भी मेरे साथ गंगा हैं, यहाँ भी पिता का तर्पण जरूरी है। तो भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान माँ गंगा के तट पर किया। करने के बाद में पार्थिव शिवलिंग बनाया और शिवलिंग का स्थापना किया रामेश्वरनाथ महादेव के नाम से, जो कि ई विंध्य क्षेत्र में त्रिकोण का केंद्र बिंदु माना जाता है। और विंध्याचल धाम का प्रथम धाम, विंध्याचल धाम का प्रमुख मंदिर रामेश्वर महादेव जी का है। योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है तब से साधु संतों का भी भरोसा बढ़ा है योगी जी पर? क्या एकदम भरोसा बढ़ा है, क्योंकि इनके पास परिवार नहीं है और ये परिवार को भी देखते हैं और परिवार से परे रह कर के तप जप करके आज इस पद पर हैं। वो ये गोरख पीठ के महंत हैं और सभी साधु संतों ऋषि मुनियों का सम्मान करते हुए सनातन धर्म को आगे की तरफ ले जा रहे हैं। कोई आज तक ऐसा उत्तर प्रदेश में पैदा नहीं लिया था कि सनातन धर्म को आगे की ओर ले चलेगा और पुनः धर्म स्थानों का निर्माण स्वच्छ सुंदर बनाने का योगदान करेगा। अभी तो कोई सरकार ऐसा सोचा ही नहीं था। जी, बहुत जो है आपने जो बात बताई है बहुत निसंदेह जो है अविस्मरणीय बातें हैं। जब नवरात्र आता है या विंध्याचल में अब और विकास हो गया है, क्या उसके भी लोग यहाँ वहाँ से भी दर्शनार्थी यहाँ आते हैं? जी हाँ, माँ का दर्शन करने के बाद में त्रिकोण करते हैं। माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके आए गए तीर्थयात्री नवरात्र महीने में माँ का दर्शन, फिर महाकाली, माँ अष्टभुजा, रामेश्वर मंदिर, तारा मंदिर, संकटा मंदिर, शीतला मंदिर और चामुंडा देवी और भैरवनाथ थाना विंध्याचल के पास में, ये जितने भी मंदिरें हैं ये त्रिकोण अंतर्गत आती हैं। आए गए श्रद्धालु ये देश प्रदेश विदेश से आते हैं, यहाँ तक पैदल कोई साधन से चल करके पहले से बेहतर है, सुविधा उपलब्ध है। ये पूरे भारतवर्ष की विशेषता अगर आप समझें तो धर्म की स्थापना, धर्म के संरक्षण और उसके संवर्धन के लिए ये इस तरीके के मंदिरों का बहुत योगदान होता है। और पूरे भारतवर्ष की राजनीति में इस वक्त मंदिर की ही चर्चा सर्वत्र सर्वाधिक
होती भी रही है। तमाम साधु संतों का भी यही मानना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के वजह से भक्तों के आने का भी सिलसिला अनवरत न सिर्फ जारी है, बल्कि लोगों पर उनके पुरानी आस्था को फिर से नए सिरे से लोग देख भी पा रहे हैं। और ये बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए महाराज जी, तो योगी जी के वजह से क्या लग रहा है कि धर्म का पटाखा और मजबूती से और शिखर तक पहुंच रहा है? जी हाँ, पहुँचेगा। योगी जी जब तक रहेंगे धर्म का पताका को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सनातन धर्म अपना धर्म से ही सारे काम होना है और आज तक उस पर कोई तत्पर नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर खाली बलफबाजी वाली वोट बैलेंस चलता था। ठीक है, चलते भी रहिए और बताते भी रहिए। बताइए कि ये सीढ़ियाँ, कितनी सीढ़ी पार करके लोग महादेव के दर्शन के लिए पहुँच पाते हैं? ये है 30-35 सीढ़ी। ये विंध्य पर्वत के समझिए, विंध्य पर्वत ही को है। ये विंध्य पर्वत आपको माँ गंगा में शरणागत है। ये चारों तरफ जितने भी प्राचीन मंदिरें बनी हैं विंध्य पर्वत ही है। हाँ जी हाँ। अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, दिव्या मित्तल जो इस वक्त IAS हैं लखनऊ में, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसका और भी विस्तारीकरण किया जाएगा। जी, आज तक कोई ऐसा ऑफिसर आकर के यहाँ आश्वासन नहीं दिया जो दिव्या मित्तल ने यहाँ आश्वासन दिया। हम पुजारी परिवार की व्यवस्था और बाबा रामेश्वर नाथ की व्यवस्था, उन्होंने शिव भक्ति का अपना भक्ति दिखाया, जो कि यहाँ रुद्राभिषेक और अखंड रामचरित मानस कराया, पूरी मंदिर को डेंटिंग पेंटिंग कराया और हम पुजारी को आश्वासन दिया। उनसे ही मेरा भरोसा आगे की तरफ मंत्री जी तक लगा। अच्छा, और मंत्री जी को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतनी बार आप आए, लेकिन उनके ही समझिए कि जितने भी डिपार्टमेंटल हैं उनको यहाँ तक नहीं ले आ पाए। हम रिक्वेस्ट करूँगा हमारे स्थान पर वो आवें। जी, जय हो भोलेनाथ। देखिए इस तरीके से पूरा अंदर आ जाए। ये भी दिखाइएगा जरूर कि कितना विशाल अद्भुत ये पूरा भोलेनाथ के दर्शन के पश्चात हर कोई अभिभूत हो जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो पूरी प्रतिमा है, ये बहुत ही बड़ा है। क्या ये कुछ स्पेशल है? पूरे भारत में इस तरीके का मंदिर नहीं? पूरे भारत में ऐसा शिव मंदिर नहीं है, और जितना स्वतंत्र आप पूरे भारत में यहाँ दर्शन कर लेते हैं और कर पाएंगे, आप प्रत्यक्ष भी देख रहे हैं। वो कहीं भारत में शिव मंदिर में ऐसा दर्शन, ऐसा दिव्य सुंदर शिवलिंग, ऐसा महादेव को नहीं पाएंगे। यहाँ साक्षात महादेव बैठे हुए हैं। यहाँ उनसे आप स्वयं बात कर सकते हैं, निस्तारण कर सकते हैं। ये विश्व के रडार पर है और ये त्रिकोण का केंद्र बिंदु है, जिसके तीनों नेत्रों के सामने तीनों आदि शक्ति विराजमान है। अर्ध पे माँ गंगा, शक्ति पीठों में शक्तिपीठ विंध्य क्षेत्र पावन क्षेत्र है। जी जी हाँ। अच्छा, ये इस तरीके की मूर्ति कहीं नहीं है। ये इतना, चूँकि भगवान प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने हाथों इसकी स्थापना की है महादेव की, तो इसकी तो और भी ज़्यादा क्या आप योगी जी से मांग करते हैं कि इसको और सुंदरीकरण और चौड़ीकरण करके रास्तों में भक्तों के लिए और भी कुछ इच्छा रखते हैं? जी, बड़ी इच्छा है हमारी को आकर पहले अभिषेक करें। आत्मिक इच्छा तो महादेव उनके ऊपर साक्षात बैठे हैं, महादेव की कृपा है। मैं तो कई दिन से आस लगाए ये बैठा को वो स्वयं पधारें। वाह भाई, मैं किसी द्वारा संदेश उनको नहीं दे रहा हूँ। मैं महादेव से रिक्वेस्ट करता हूँ कि महादेव वाला रूप बन के आप आकर के यहाँ की स्वच्छता सुंदरता बढ़ाएं, जो कि ये विश्व का धरोहर है। और विश्व के धरोहर को जो उजागर करेगा वो सनातन धर्म का सम्राट योगी बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंजय गिरी है। धनंजय गिरी? अनंजय गिरी। अनंजय गिरी। मैं यहाँ का अनंजय गिरी जन्मजात पुजारी, सिंगारिया पुजारी हूँ, सेवक। अनंजय गिरी यहाँ के पुजारी हैं, जन्मजात यहीं के रहने वाले हैं। साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं कि यहाँ आए। वो चूँकि योगी आदित्यनाथ स्वयं भोलेनाथ के पुजारी बताए जा रहे हैं, और जब वहाँ आएंगे तो पूरा भरोसा है लोगों को, स्थानीय लोगों को, कि इसकी भव्यता दिव्यता राष्ट्रीय स्तर पर और भी ज़्यादा व्यापक हो सकती है।
और भी लोगों से जरा राय लेते हैं। हाँ बोलिए, कहाँ से है? अच्छा, बोला जाए। ये बताइए कि जब से योगी की सरकार आई है तब से मंदिरों के प्रति लोगों की आस्था भाव और बढ़ा है क्या? बढ़ा जरूर है, लेकिन यहाँ पे कुछ किया नहीं अभी तक। अब उनकी आगे क्या प्लानिंग है भगवान जाने। यहाँ वो आप चाहते हैं कि यहाँ आके स्वयं वो जलाभिषेक करें? बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या चाहते हैं? बिल्कुल जलाभिषेक करें, कौन करे? योगी साहब करें, जरूरी है। हर जगह आप जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं आते हैं? मतलब आप और बुलाना सबसे चाहते बड़ी चीज है ये श्री चक्र है। इन भोलेनाथ के तीनों नृत्य के सामने तीनों देवियां हैं, माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी, और तीनों की दूरी समान है। वाह, मतलब आपकी दिली आप इच्छा। हर मंदिर में आप 2 दरवाजे पाएंगे, लेकिन इस मंदिर में आप 3 दरवाजे पाएंगे, 1, 2 और वहाँ पे 3, और तीनों देवियों की दूरी समान है। भगवान शिव के सामने तीनों नृत्य के सामने तीनों महादेवी हैं। अच्छा, जो दूरी है वो समान है भगवान? समान दूरी है, आप डोरी लेके नाप सकते हैं। कौन कौन से? विंध्यवासिनी देवी, माँ काली, माँ अष्टभुजा। अष्टभुजा।